हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है जीके जीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 8 अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके सीएसआईआर, एमटीएस और एससीडीआरसी में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीके जीए से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्लास 8 थे ये। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट जो है वो वीडियो को देख रहे हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हो, उन सब के लिए क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक हम 7 क्लास कर चुके हैं और आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है कि विच इंडियन एयरपोर्ट, कह रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पूछा गया है, कह रहा है कि विच इंडियन एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। तो कौन सा इंडियन एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड का फर्स्ट, यानी कि पूरे संसार का या पूरे वर्ल्ड का जो है वो सबसे पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। विच इंडियन एयरपोर्ट, उस इंडियन एयरपोर्ट का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। यानी कि पेनिनसुलर रिवर जो है भारत की सबसे बड़ी, वो गोदावरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि जट जटिन कौन सा है, या फिर जाट जाटिन झिझियन नृत्य यानी कि डांस जो है आर द पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। कह रहा है कि जाट जाटिन झिझियन डांस जो है वो डैश एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का। तो जाट जाटिन जो है वो झिझियन डांस जो है वो कहाँ का है, वो ऑप्शन नंबर ए बिहार का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपके पास केन, ब्यार, चारगंगा या फिर हालून। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, केन नदी। केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ पर होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कलर इन रेनबो आर फॉर्म्ड बाय डैश फिनोमिना। कह रहा है कि एक इंद्रधनुष में रंग डैश घटना द्वारा बनते हैं। तो द कलर इन द रेनबो आर फॉर्म्ड बाय डैश फिनोमेना, किस फिनोमेना से बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्शन। तो द कलर इन अ रेनबो आर फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन फिनोमेना, किस घटना से, यानी कि परिक्षेपण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो डिस्पर्जन फिनोमेना से जो है वो रंग बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बोला गया कि ऑफिस ऑफ कैग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। कह रहे हैं कि जो ऑफिस ऑफ कैग है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से बोरो किया हमने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से बोरो किया गया है, ये ब्रिटेन से बोरो किया गया है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल की बात करें, कौन से आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस पार्लियामेंट। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो कौन होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 108 में। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया, कहता है कि अ, नट्टू वनार, नट्टू वनार कंडक्ट्स अ डैश डांस रेकिटल। कह रहा है कि एक नट्टू वनार एक डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। तो एक नट्टू वनार एक भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अ नट्टू वनार कंडक्ट्स अ भरतनाट्यम डांस
रेकिटल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2025 जो है का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2025। तो 2025 का वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियर संरक्षण जो है वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम थी। ठीक है। और ये हर साल कब मनाया जाता है। 22 मार्च को ये मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच आर्टिकल डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान में संसद की संशोधन करने की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। द आर्टिकल बताना है कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो अमेंड कर सकती है किसको कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उसके प्रोसीजर देयर ऑफ। ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 368। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ पालवाज वाज। कह रहे कि पल्लव साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो किंगडम कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ पालवाज क्या है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी का कौन सी है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पालवा साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हु वाज द पावर टू रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट। कह रहा है कि किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो किसी राज्य में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी निकाल लगानी है तो उसकी पावर किसके पास है। तो उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज द पावर टू रिकमेंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट। और कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति लगा सकता है। सिफारिश कौन करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इन 2025। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है इसकी थीम क्या थी 2025 में। तो थीम थी आपके पास फॉरेस्ट एंड फूड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इन 2025 इसकी थीम क्या है। फॉरेस्ट एंड फूड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है 21 मार्च को ये मनाया जाता है। हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बोला गया है कि वेयर डिड द 18th सूर्य किरण 18th की बात हो रही है। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच होती है। तो कहाँ पर हुई थी ये हुई थी अभी हमने पीछे भी ये जो है क्वेश्चन गया है तो सलझंडी में ये हुई थी। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस जो क्लासेस गई हैं जीके जीए की उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 18th सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच होती है। तो ये कहाँ पर हुई थी 2025 में। ये हुई थी सलझंडी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। तो इसे क्या कहा जाता है यानी कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाना लिक्विड स्टेट फॉर्म में नहीं आता। तो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट पे जाने को क्या कहा जाता है। इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं कहता है कि द पॉपुलर डिपिक्शन नेम्ड रावण शेकिंग माउंट कैलाश इज द डेपिसिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। कह रहे कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कह रहे कि किस गुफा में ये दिखाया गया है कि रावण जो है वो माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। तो कौन से गुफा में है ये एलोरा की गुफाओं में है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ पर है ये एलोरा की गुफा कहाँ पर है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर औरंगाबाद में। कहाँ पर औरंगाबाद में है ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है कि which among the following dance form was originally performed in the temple of Tamil Nadu by the by the Devdasis and thereof it is known as the इसको किस नाम से जाना जाएगा दासी अट्टम।
कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के टेम्पल्स में ओरिजिनली किया जाता था, जिसको कौन करती थी, देवदासीज परफॉर्म करती थी, और बाद में इसको क्या बोला गया, दासियट्टम के नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से जाना गया? तो कौन सा है, वो है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा डांस फॉर्म है, वो है भरतनाट्यम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड इज गिवन टू रिस्पेक्ट द आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन कॉमनवेल्थ गेम्स। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं उसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर होता है उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? उसे डेविड डिक्सन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अवार्ड? डेविड डिक्सन अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल वाज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल वाज नॉट इंक्लूडेड इन वेवल्स प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव वेवल की योजना में शामिल नहीं था? तो भाई वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन। थोड़ा डीप क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपको एमटीएस और इसकी क्लर्क एंड स्टूडेंट टाइप इसकी एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और जल्दी ही आपको जो है वो चंडीगढ़ एडमिन में भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।